हेलो एवरीवन। आज फिर हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स को। ये इस सीरीज का 6th लेक्चर होगा, छठा पार्ट होगा। इसमें आप देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हल चैप्टर इंटीग्रेशन से। तो इसके पहले हम लोग 80 सवाल पढ़ चुके हैं, 80 प्रॉब्लम्स। आज आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 81 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ये पूछा गया है 2016 में। देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स है, तो पहले आपको रेशनलाइज कर लेना चाहिए। रेशनलाइज कैसे करते हैं, तो ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ डिनोमिनेटर में था 1 माइनस साइन एक्स, तो 1 प्लस साइन एक्स से गुना भाग कर दिए। अब और इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर होगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, और नीचे में होगा a माइनस बी गुना a प्लस बी। इसके बदले में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, यानी मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगले स्टेप में इस आइडेंटिटी का रूप बदलेंगे, यानी 1 प्लस साइन एक्स जो न्यूमरेटर में था उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। डिनोमिनेटर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसके जगह पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। अब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन प्लस, अभी साइन बटा कॉस को कर दीजिए टेन, और एगो कॉस को ऊपर लेके चल जाइए तो हो जाएगा सेक एक्स। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच जाना है जिसका आप इंटीग्रेशन जानते हैं। तो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स था, एक कॉस को साइन के साथ रख दिया तो साइन बटा कॉस टेन हो गया, और एक कॉस जो बच गया उसको ऊपर ले गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स का 2 भाग में टूटना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स में। अब आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी। यही आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर गलती नहीं करना है। अगर रहता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स तो आप आंसर लिखते tan इनवर्स एक्स, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है तो माइनस में फॉर्मूला बदल जाएगा। तो -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ध्यान देना है, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसीलिए -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। ये 82 नंबर जो सवाल था ये पूछा गया था आपको 2016 में। 83 नंबर सवाल देखिए। 83 नंबर सवाल है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 0 इंटू डी एक्स
इस टाइप का सवाल भी पूछ देता है, काफ़ी आसान। ये पूछा गया है 2017 में। तो आप जानते हैं कि जीरो में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। वैसे आप इसको प्रोसेस से निकालेंगे तो जीरो बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो जीरो इंटू एक्स प्लस सी यानी जीरो प्लस सी, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए। 84 में है 84 नंबर सवाल है, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में। ये बड़ा अच्छा सवाल। 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। पहले हम इसको मान लेते हैं कि i बराबर है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और यहाँ लगाते हैं डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज कि 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर होगा 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यानी x को बदल देना है a माइनस एक्स में। ये होता है अपर लिमिट। तो यहाँ सवाल में x किस में बदल जाएगा? π/2 माइनस एक्स में, क्योंकि यहाँ a की जगह पर π/2 है। 0 से a रहेगा तो x बदल जाएगा a माइनस एक्स में। 0 से π/2 है तो x बदल जाएगा π/2 माइनस एक्स में। मतलब i बराबर होगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर x के जगह पर π/2 माइनस एक्स डी एक्स। यानी i बराबर होगा 0 से π/2 साइन π/2 माइनस एक्स को कहेंगे cos x, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मान लीजिए 2। अब 1 और 2 को जोड़ देते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं तो मिल जाएगा i और i यानी 2i बराबर 0 से π/2। एक में था साइन स्क्वायर एक्स, बी में था कॉस स्क्वायर एक्स। जब ये दोनों जुटेगा तो साइन स्क्वायर एक्स जोड़ कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा 2i बराबर 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स यानी dx। और dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 से π/2। अब लिमिट हटाएंगे तो पहले π/2 रखेंगे फिर 0 रखेंगे माइनस करने के बाद, तो मिल गया π/2 माइनस 0। ये वैल्यू किसका मिला? 2i का। 2i का वैल्यू मिला π/2, तो i बराबर क्या हो जाएगा? π/4। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। लाइक वगैरह करते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिए। इंटीग्रेशन का हम लगभग ये आप देख रहे हैं कि 84 सवाल हो चुका है। मतलब अभी तक जितने बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव के रूप में जो सवाल पूछे गए हैं लगभग सबका सॉल्यूशन हो गया है। कुछ और सवाल जो बचा हुआ है इसको आज हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके बाद फिर दूसरे चैप्टर को शुरू करेंगे। इस चैनल से आप बने रहिए, लगातार बने रहिए। कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हर तरह का सवाल उसको मिल जाएगा। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिवीजन के लिए बहुत ही शानदार वीडियो ये सब है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है 0 से π/2 e⁻x sin x प्लस cos x dx। और ये भी आपको पूछा गया है 2017 के कंपार्टमेंटल में। इस टाइप के सवाल सीबीएसई बोर्ड में भी बहुत पूछे जाते हैं। सीबीएसई 12th बोर्ड में इस टाइप का सवाल बहुत पूछा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा
यूजफुल है दोनों ही बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड के लिए। यहाँ पर आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे कि ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स रहे तो इसका वैल्यू होता है ई के पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी ई टू द पावर एक्स फैक्टर में हो और इसके साथ जो दो अलग अलग फैक्टर का सम है उसमें एक फंक्शन है और दूसरा उसका डेरिवेटिव है। अब आप इस सवाल को देखिए, कलम चलाने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स को अगर हम एफ एक्स मानते हैं तो कॉस एक्स उसका डेरिवेटिव है, यानी यह है ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, जहाँ एफ एक्स बराबर है साइन एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स, और लिमिट तो जो है वो रहेगा ही, आंसर हो जाएगा ई के पावर एक्स साइन एक्स और लिमिट हो जाएगा 0 से π/2। तो अब पहले हम वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/2, तो ई के पावर π/2 इंटू साइन π/2 माइनस ई के पावर 0 इंटू साइन 0, लोअर लिमिट है 0 इसीलिए, तो ई के पावर π/2 साइन π/2 होता है 1, आई साइन 0 हो गया 0, आई हो गया 1, तो 1 इंटू 0 यानी 0, ये पूरे ख़त्म हो गया, तो मिल गया ई टू द पावर π/2, यही आपका आंसर है ई टू द पावर π/2। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2017 में ही पूछा हुआ क्वेश्चन नंबर 86। ये क्वेश्चन है 2 to 4 dx अपॉन x, काफ़ी आसान सवाल है। ये है 2018 में, 17 में ही dx बाई x, तो dx बाई x का इंटीग्रेशन होता है log x 2 to 4, तो x के जगह पर पहले रखेंगे 4, फिर माइनस x के जगह पर 2, तो log 4 माइनस log 2। अब यहाँ लगा देंगे प्रॉपर्टीज log का कि log m माइनस log n बराबर होगा log m बटा n, यानी ये हो जाएगा log 4/2, यानी आंसर मिल जाएगा log 2। log 2 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। 87, उम्मीद है कि ये सवाल भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। 87 है dx अपॉन x प्लस रूट एक्स, ये सवाल पूछा गया है 2018 में, dx अपॉन x प्लस रूट एक्स। तो ये एक अच्छा सवाल है, ये देखिए सीखने को कुछ मिलेगा। dx अपॉन, यहाँ पर आप क्या कीजिए, रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा रूट एक्स अब प्लस 1 dx डिवाइडेड बाई रूट एक्स कॉमन ले लिया तो रूट एक्स प्लस 1। अब इस रूट एक्स प्लस 1 को जेड मान लीजिए, या इसको 1 प्लस रूट एक्स भी कह सकते हैं, तो 1 प्लस रूट एक्स को हम मान लिया जेड, इसको रेट कर लिया, लेट 1 प्लस रूट एक्स बराबर जेड। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, और जेड का होगा dz बाई dx। इस dx को यहाँ ले आइए, तो dx अपॉन रूट एक्स, dx अपॉन रूट एक्स बराबर, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 इंटू dz। अब देखिए सवाल में ये जो dx बटा रूट एक्स है, इसके जगह पर आप 2 इंटू dz रख दीजिए, तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में हो गया 2 इंटू dz और नीचे इस पूरे के जगह पर क्या माने थे आप z। अब 2 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z। अब ये हो जाएगा 2 इंटू dz बाई z का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ मॉड z प्लस c, यानी 2 इंटू लॉग ऑफ मॉड z का मतलब हो गया 1 प्लस
रूट एक्स जोड़ सी 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। तो आज ये इस वीडियो को इतना ही छोटा रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप सभी बताए हुए प्रॉब्लम्स को एक कॉपी में अलग से नोट कीजिए और उसको पुनः बनाइए। ये बेहतर होगा कि आप सबसे पहले सब सवाल को एक जगह नोट कर लें। कोशिश करेंगे कि सब सवाल को हम कमेंट के माध्यम से फ़ोटो खींचकर आपको दे दें, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था नहीं है कि PDF वगैरह आपको दें। या अगर आप PDF इसका जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को आप देखेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा नंबर है 9905208472। व्हाट्सएप चैनल, सॉरी, ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, आप इससे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे आसान से। ये मेरा व्हाट्सएप चैनल है, इस चैनल में आप जुड़ेंगे। पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे, चैनल में जुड़ेंगे। पर्सनल व्हाट्सएप भी आप कुछ कर सकते हैं, किसी तरह का कोई समस्या हो, कोई टॉपिक हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।